योग जमीन पर हैं। योगी देश की चलाने की स्थिति में नहीं है। योगी योग साधना को देखें। हमारे साथ न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम भी बराबर का भागीदारी दे रहा है और बराबर का साथ दे रहा है, और इसी आधार पर मैं मलिहाबाद सीट जीतने जा रहा हूँ। जन सैलाब था, इतनी तो जनसंख्या किसी में नहीं थी, और मैं मलिहाबाद से विधायक प्रत्याशी हूँ। ये इस बार भी मैं ये सीट बीएसपी के पक्ष में देने जा रहा हूँ। किन मुद्दों पे आप लोग वोट मांग रहे हैं लोगों से? जातीय समीकरण पूरी तरह से खत्म करना है मुझे। कई सारी पार्टियां हैं जो जातिगत नीतियों पर अपना काम कर रही हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे साथ सारा समुदाय है। पासी आप लोग तो सर्व समाज की बात करते हैं ना। सर्व समाज है, आज की डेट में सर्व समाज है। लोग देखने और सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस इतना ही तो बात है। आपकी पार्टी, आपकी नेता, आप लोग संविधान की बात करते हैं। तमाम पार्टियां, कोई हिंदू मुस्लिम कर रही है, कोई गर्मी की बात कर रही है, कोई चर्बी की बात कर रही है, तो वोट तो उनको मिल रहा है ना सर। देखिए एक बात बताएं, आदमी देखता है कि कौन सी भाषा बोलने में किस तरह का रुझान आएगा। हिंदू हमारा देश जो है, आप समझ लिए हिंदू बाहुल्य है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन हमारे देश में आज़ादी जब हुई तो क्या केवल एक ही बिरादर ने साथ दिया था? मुस्लिमों ने भी बराबर साथ दिया था। तो मुस्लिमों को भी बराबर की भागीदारी देने की बात करनी चाहिए ना। तो इसलिए मैं मलिहाबाद से बीएसपी का प्रत्याशी हूँ, और हमारे साथ न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम भी बराबर का भागीदारी दे रहा है और बराबर का साथ दे रहा है, और इसी आधार पर मैं मलिहाबाद सीट जीतने जा रहा हूँ। जमीनी मुद्दे क्या रहेंगे आपकी विधानसभा में? मैंने देखा राजधानी के नजदीक इतना होने के बावजूद भी हमारा मलिहाबाद, खासकर माल ब्लॉक जो है, आज भी लोग अपनी पन्नी के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। जो पात्र हैं उनको न लैट्रिन दी जा रही है, न कॉलोनी दी जा रही है। जो अपात्र हैं उनकी कॉलोनियां बागों में बनी हुई है। मैंने इसे देखा। मेरे विधायक होने के बाद शपथ लेने के दिन से के बाद ही सारी समीकरण एक ही दिन में बदल जाएगी, ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आवाज दिए, आप कह रहे हैं पिन्नी में लोग पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री हैं, वो कागज देखते हैं ना, वो कागज देखते हैं। जमीन पे क्या दिखता है आपको दिखता है? ये जमीन पे क्या दिखता है किसी को नहीं पता। कागज पे चलता होगा सभी लोगों को। कह रहे हैं महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं हम। सुनिए मेरी बात को सुनिए। प्रधानमंत्री तो ने ये भी कहा है कि पूरा देश डिजिटल इंडिया हो जाएगा। बिल्कुल 200 स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। 200 स्मार्ट सिटी। तो जाइए मलिहाबाद के गांव में बीएसएनएल से फोन कीजिए ना, तो आपको लग जाएगा बीएसएनएल का फोन, तो मैं मान लूंगा डिजिटल इंडिया हो गया। विदाउट, आप ये समझ लीजिए, विदाउट प्राइवेट सर्विस कोई भी गवर्नमेंट वादी आज की डेट में काम करने की स्थिति में नहीं। मैं आपको ट्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सर मीडिया बड़ा रेस में पीछे दिखा रहा है आप लोग? पीछे दिखा रहा होगा, मीडिया है ना, वो दिखा रहा होगा। उसको कहाँ से लग रहा है? आप मलिहाबाद के गांव की गलियों में जाइए, आप चंद बड़े लोगों के पास जाओगे तो भाजपा को दिखाता ही होगा। सर उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बसपा है, फिर भी रेस में क्यों नहीं है आप लोग? सबसे बड़ी पार्टी आज की डेट में बसपा है, इस बात को मान के चलिए। आप इस बात को मान के चलिए। यूपी में फिलहाल यूपी में सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी के रूप में बीएसपी है, ये मैं आपको बता दूं। आपके विधानसभा पे जातीय समीकरण क्या बैठेगा सर? जातीय समीकरण ये है कि आज की डेट में पासी बाहुल्य क्षेत्र है मलिहाबाद। पासी बिरादर मेरे साथ है आधे से ज्यादा, गौतम समाज है मेरे साथ। मैं सही बात आपको बताने जा रहा हूँ, पासी बिरादर भी मेरे साथ है। और रही बात मुस्लिम की, मुस्लिम का 30 से 40% आज की डेट में व्यक्ति, हमारी जनता हमारे साथ है, और बेशक मुझको जीता हासिल। सर आप लोग घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं? घोषणा पत्र उन कामों को करना चाहिए, उन कामों को करना चाहिए जो दिल में हो। घोषणा पत्र जारी करके खाली दिखावा बताना, ये कोई सच्चाई की बात नहीं है। आप बात से जो जिस काम को करने की नियत है वो काम करना। सर कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई स्कूटी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, आप लोग क्यों नहीं करते ऐसे बात? देखिए बात बताएं, एक बात सुनिए, आप बात सुनिए। देखिए कुछ वेट में चीजें आती हैं, कोई वेट में चीजें आ जाती हैं जो कानूनी पैटर्न पर होती हैं, और कानूनी पैटर्न से हट करके कोई व्यक्ति अगर बोलता है तो समझ लिए ट्रू फॉल्स है, एकदम गलत बोल रहा है। घोषणा पत्र झूठे होते हैं सब, ये सब मोस्टली झूठे होते हैं। मोदी ने कितने घोषणा पत्र किए? इम्प्लीमेंट हुए कि इम्प्लीमेंट हुए क्या? उसने तमाम घोषणा पत्र दिया, उन्होंने एको को लागू किया क्या?
बताइए, कोरोना काल में ताली और थाली बजवा रहे हैं, ये कोई साइंटिफिक योगी जी कह रहे हैं मार्च के बाद ये गर्मी ना ठंडी पड़ तो जाएगी। योगी योग करें भैया, योगी योग करें ना, उससे गर्मी पैदा करें। हम लोग जमीन पर हैं ना, हम लोग जमीन पर हैं। योगी देश की चलाने की स्थिति में नहीं है, योगी योग साधना को देखें, बाकी कोई। योगी जी कह रहे हैं हाथी का पेट बहुत बड़ा है। तो यार हाथी का पेट तो बड़ा होता ही है, 4-6 लोग उसमें समा जाएंगे, 20,000 फूल को इकट्ठा हो खा जाएगा, तो पेट तो उसका बड़ा हो ही करेगा ना भैया, कितना बड़ा होगा। सर टक्कर किससे है आपकी, सपा से बीजेपी से? यार मेरी टक्कर मुझे नहीं मालूम किससे है, लेकिन ये मान के लिए मेरी टक्कर समाजवादी पार्टी से होगी। 5वीं बार बनेंगे बहन जी सीएम? बेशक बेशक बेशक, उसमें कौन सा। किसी के साथ सरकार बनाओगे अपने सरकार? ये भाई आने वाला समय बताएगा, ये आने वाला समय बताएगा, अभी इस बात पर कोई कमेंट्स नहीं। विधायक जी क्या कहोगे जनता से, बनेंगे समझो विधायक आप? बिल्कुल बनेंगे। जनता से मेरी ये अपील है कि ये जो टीवी मीडिया है फिलहाल 5 दिन के लिए बंद करके अपने घर में रख दीजिए और बाहर बैठिए, चौराहे के बाहर बैठिए और अपनी बात बताइए लोगों को, क्योंकि लोग अपनी बात बताते हैं ना, उनको मत सुनो, अपनी बात बताओ टीवी के बाहर। टीवी को बंद कर दो, वो गलत एक्सप्लेन कर रही है ना, जितनी मीडिया चल रही है वो गलत। पर सोशल मीडिया देखें, ये भी सोशल मीडिया अच्छा काम कर रही है, जो सही लोग हैं वो सही चीज अपलोड करते हैं और लोगों में दिखता है। अपनी जनता के लिए क्या करोगे अगर आप विधायक बन जाते हो? जनता के लिए मैं पहला काम मैं माल की लिस्ट उठाऊंगा, माल की लिस्ट उठाऊंगा और मेरे मुताबिक ही अफसर वहां अपॉइंट होगा। ये बात को नोट कर लो, मेरे मुताबिक जिस हिसाब से जनता करेगी उस हिसाब से अफसर वहां अपॉइंट होंगे। ये नहीं कि कोई अफसर तो अपना आप ही काम करते हैं, नहीं काम करे, अकॉर्डिंग टू द एथेंटिक पैटर्न पे वर्क करना चाहिए ना, और मैं वो चाहूंगा, लेकिन जनता के मुताबिक होना चाहिए। राशन कार्ड कहीं और, आधार कार्ड कहीं और लिंक है, राशन कहीं और मिल रहा, ये न चलेगा। सस्पेंड होगा और सस्पेंड रोजगार में भी काम होगा, बेशक होगा, रोजगार में भी काम होगा। बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट लोग हमारे मलिहाबाद में हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट। शिक्षा के लिए कोई स्कूल बनवाओ? शिक्षा के लिए 4 स्कूलों की घोषणा ऑलरेडी मैंने कर दिया है और 1 डिग्री कॉलेज माल में 100% बनेगा। ये मैं आप मंदिर से देखिए, मैं आपको बता दूं, मंदिर तो पूजा का है ना, पूजा का है ना। हर आदमी मंदिर है, हर आदमी मंदिर है, हर आदमी मंदिर है। अगर मैथोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति मंदिर है। अगर किसी की हेल्प करता है अपनी इच्छा भाव से, तो अब ये समझ लिए वो मंदिर में पूजा कर रहा है। अगर स्टेचू की पूजा करने से भगवान उतर जाएंगे तो फिलहाल मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं इस बात को नहीं मानता। बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली। नहीं बिल्कुल नहीं खुश है। 5 किलो राशन में तेल, डीजल, पेट्रोल, सारी समस्या किसान के दिल से पूछो वही है। 5 किलो दो, फ्री क्या खवाओ, गुलाम बनाओ जा रहा देश के यहाँ। खवाए अनाज से खुश नहीं है, अनाज से खुश नहीं है, अनाज से खुश नहीं है। नहीं अनाज से नहीं खुश है। विकास मिले, नौकरी मिले, सब प्राइवेट तीन जा रहा है, सारी चीजें प्राइवेट